हेलो माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली पॉजिटिव में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक लेक्चर सीरीज शुरू की है जिसमें मैं डेली द हिंदू, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है उनको कवर करूंगी। और ये पर्टिकुलरली आरपीएससी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं, उन सबके लिए ये सीरीज इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए हम चलते हैं अपनी पहली न्यूज की ओर। 20 मार्च को राजस्थान आईटी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसी उपलक्ष्य में 19 से 21 मार्च तक जो जयपुर है वहां पर बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे, जैसे आईटी जॉब फेयर जिसमें 3000 से ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाएगी आईटी प्रोफेशनल्स को। और इसी के लिए बहुत सारी कंपनीज को भी इनवाइट किया गया है। हैकाथन जिसमें 3000 से ज्यादा कोडर्स कंप्लीट करेंगे और उसमें बहुत सारे जो उनके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो भी जानने को मिलेंगे और इससे उनको इंस्टेंट जॉब ऑफर्स भी दिया जाएगा। और इसी से रिलेटेड अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में जैसे आप ये देख सकते हैं स्लाइड में कि एक्सीडेंट फ्री कार का एक डेमो दिया गया है। तो इस प्रकार की कार्स, या ये हम कह सकते हैं एक इनोवेटिव आइडिया इसमें आया है कि बिना अल्कोहल का टेस्ट किए ये कार नहीं चल पाएगी। तो इस प्रकार से इनोवेटिव आइडियाज भी जानने को मिलेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रमोट होगा क्योंकि इसमें स्टार्टअप एक्सपो, स्टार्टअप बाजार और इस तरीके से जो स्टार्टअप से रिलेटेड इकोसिस्टम है उसको प्रमोट किया जाएगा। और हैकाथन है, उसमें 3000 से ज्यादा कोडर्स कॉम्पीट करेंगे। तो जो कोडर्स है उनकी एफिशिएंसी के बारे में भी पता चलेगा और उनको इंस्टेंट जॉब भी ऑफर होगा। तो आईटी इकोसिस्टम से जो राजस्थान है उसको एक मॉडल स्टेट के रूप में बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं वो जो स्टेट है उसकी इकोनॉमी, उसका जो सर्विस सेक्टर है उसको काफी प्रमोट करेंगे। और इसी उपलक्ष्य में 20 मार्च को जो हमारे सीएम हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने अभी शिलान्यास किया है राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का। ये बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है ये बेसिकली सर्विस और स्टार्टअप इकोसिस्टम को काफी प्रमोट करेगा और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही इसी उपलक्ष्य में और भी चीजें लाई गई है, जैसे जन आधार ई वॉलेट। इसके द्वारा डायरेक्टली जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कोई भी सेवा या किसी स्कीम के तहत कोई लाभ पहुंचता है और कोई राशि प्रोवाइड की जाती है तो वो राशि डायरेक्ट ई वॉलेट में आ जाएगी। और है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। इसमें ये होगा कि जो भी आश्रित हैं, जैसे कि वे महिलाएं जो सरकार तक नहीं पहुंच सकती, या दिव्यांगजन, या फिर हमारे जो एजेड पॉपुलेशन है, इस प्रकार के जो लोग हैं जो कि सरकार तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, सरकारी कार्यालय तक, उनके लिए एक सर्विस फैसिलिटेटर की व्यवस्था की जाएगी। फैसिलिटेटर यानी जो सर्विस को प्रोवाइड करे, वो सर्विस फैसिलिटेटर डायरेक्ट डोर टू डोर जिनको भी सर्विसेज की आवश्यकता है, गवर्नमेंट सर्विसेज की, चाहे वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो या राशन कार्ड में नाम ऐड करवाना हो या कोई सरकारी स्कीम का लाभ उन तक पहुंचाना हो, ये सारी चीजें सर्विस फैसिलिटेटर के द्वारा उनको पहुंचाई जाएगी। और उसके बाद में जो सर्विस फैसिलिटेटर होगा वो उस स्कीम को उन तक पहुंचाएगा भी, और यदि सरकार से उनको कांटेक्ट करना होगा तो वो एक मीडियम होगा सर्विस फैसिलिटेटर इन आश्रितों के बीच में और सरकार के बीच में। तो ये भी सरकार द्वारा एक योजना लाई गई है इसी आईटी डे के उपलक्ष्य में। और आज आप देख सकते हैं इस न्यूज़पेपर में कि 3600 लोगों को डे 1 पे जॉब ऑफर हुई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है, स्पेशली जो अनएम्प्लॉयड पीपल है, बेरोजगार है, उनके लिए। और इससे हमारा सर्विस सेक्टर भी प्रमोट होगा। तो यही था इस न्यूज में। चलिए अब हम आगे चलते हैं।